तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश के चैनल 98 में लगातार आपको हाई स्कूल जो कंपार्टमेंट परीक्षा अभी 28 जुलाई को करनी हुई है उसके पेपर को हम हल कराए हैं, जिसमें पार्ट ए चल रहा है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं विकल्प बारे, जिसमें से 10 क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में हल करा दिए। आज 11वें क्वेश्चन से आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे और उनको हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है 3 cot a बराबर 4 है, तो sec का मान पूछ रहा है। आइए इसका हम देखते हैं। 3 cot a बराबर 4 है। अब देखिए cot की वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या आएगा 4/3। अब cot को यदि उल्टा कर दूं तो मैं क्या हो जाएगा 10, और 10 बराबर क्या हो जाएगा 3/4। अब देखिए मान किसका पूछ रहा है sec का, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र sec स्क्वायर a बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 + tan की वैल्यू स्क्वायर है, इसका मान रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 9/16। 16 का ऐसे बना देंगे 16 + 9/16, तो 16 ये जुड़ के 25/16 हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर। ये sec स्क्वायर a चल गया तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो sec a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 5/4 आ जाएगी। तो 5/4 इसमें विकल्प है बी विकल्प। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का मान दे रहे हैं कि 1 - tan स्क्वायर 30 और 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए आइए इसका हम देखते हैं। अब ये 1 - tan स्क्वायर 30 और 1 - tan स्क्वायर ये जो फार्मूला बन गया वो cos 2a, a की जगह कौन है 30 डिग्री, यानी ये cos ऑफ 60 का वैल्यू होगी और cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो इसमें जो है हमारा वो a पार्ट ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है वो दे रखा है आपका sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब आप इसका हम देखेंगे, तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा + 1/1 + tan का होता है sec स्क्वायर थीटा का मान, और sec जो 1/sec है ये ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा cos। तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होती है 7 से 1 होती है। तो इसका जो विकल्प है वो डी सही है, डी विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14वां क्वेश्चन है एक मीनार की जमीन पर छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का अनुपात। देखिए एक मीनार है और जितनी ऊंचाई है उतनी उसकी परछाई है, तो वो कह रहा है इसका कोण बताइए। तो कोण क्या होगा इसका, तो देखिए इसको इस तरीका से दे रखा है। तो अब इसमें हम समकोण त्रिभुज, ये मीनार है और नीचे इसकी छाया है, तो समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाएंगे। हमें तो थीटा चाहिए, तो tan थीटा का होता है लंब बटे आधार। तो लंब भी h है आधार भी h है, तो भाग करेंगे तो क्या मिला क्या आ जाएगा 1। तो tan थीटा की वैल्यू 1 और tan थीटा बराबर जो 1 मान होता है वो tan 45 का मान होता है। तो यहाँ थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका जो विकल्प है वो आपका बी ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15वां क्वेश्चन है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिभुज का कोण 60 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो त्रिज्या दे रखी है वो 6 सेमी है और कोण दे रखा है वो 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसका। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है a बराबर πr² थीटा बटे 360। पाई की जगह पाई रहने दो या 22/7 रख सकते हो, और r की जगह हम जो है 6 का वर्ग और थीटा की जगह 60 बटे 360। यहाँ 0 कट जाएगा देखिए, और 22 गुणा ये 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, गुणा 6 बटे 36। 36 से ये 36 कट जाएंगे, हाँ बटे में 7 रह गए। तो इनकी गुणा करेंगे 6 की, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13 बटे 7 132/7 cm स्क्वायर। तो इसका जो विकल्प आपका है वो है आपका सी सी विकल्प इसका ठीक है। तो इस प्रकार 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 1 घन सेमी है के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए दो घन है, इस तरीका से इन्होंने बताया है, ये घन है
और एक इसको जोड़ा गया है इस तरीका से ये जोड़ा गया है। तो वो कह रहा है दोनों घनों का आयतन, घन का जो आयतन है वो दे रखा है एक घन से। अब आप जानते हैं कि घनसेमी है तो घन का जो आयतन होता है वो भुजाई घात 3 होता है और एक ही घात 3। तो यहाँ से जो भुजा आ जाएगी, भुजा को ये कह सकते हैं 1 सेमी। अब ये ध्यान रखें, जब दो घनों को जोड़ा जाता है तो ना चौड़ाई बढ़ेगी ना ऊंचाई बढ़ेगी, लेकिन क्या बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाती है और उसका फिर घनाभ बन जाता है। तो ठोस घनाभ बनेगा तो घनाभ की विमाएं, विमा मतलब लंबाई या लंबाई से घनाभ की लंबाई हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 1 + 1 = 2 सेमी। और जो चौड़ाई होगी घनाभ की वो वही रहेगी 1 सेमी और उसकी ऊंचाई भी वही रहेगी 1 सेमी। तो इस पूछ लिया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ को यहाँ ठोस कहा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका सूत्र A बराबर लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर 2 × लंबाई है 2 × 1 और 1 × 1 + 1 × 2। तो ये 2 2 × 2 1 + 2 तो 2, ये 2 और 3 और 2 5। तो गुणा करेंगे तो ये 10 सेमी स्क्वायर आएगा। तो जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 10 सेमी में आएगा। इसका जो सही आंसर है वो बी पार्ट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में जो वो टेबल दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा, बारंबारता दे रखी और इसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। अच्छा, आवृत्ति 1, 3, 6, 2, 4 कह रहा है इसका माध्यिका वर्ग होता है, ये माध्यिका वर्ग। लेकिन माध्यिका वर्ग हम बताने के लिए हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, देखिए संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे भाई, इसकी जो बारंबारता का पहला पद है वो वही रहेंगे, 1 और 3 4, 4 और 6 10 और 10 और 2 12, 12 और 4 16। तो यहाँ से जो इनका मान आया वो 16 है। तो माध्यिका वर्ग होगी n/2 यानी 16/2 बराबर 8। तो 8वां जो टर्म होगी, 8वां पद, तो यहाँ 4 से बड़ा है, ये इसके अंदर होगा। तो ये जो माध्यिका वर्ग होगी वो माध्यिका वर्ग कौन सा होगा, ये जो माध्यिका को छुपाया पड़ा है वो होगा आपका 20 से 30। तो 20 से 30 की जिसमें जो दे रखा है वो सी पार्ट से है इसका, यानी इसका जो विकल्प है वो विकल्प जो सी से। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 18 देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। पासे में देखिए, पासे को एक बार उछालने के कुल प्रकार, तो कुल प्रकार कितने हो जाएंगे पासे को उछालने के, 1 2 3 4 5 6, कोई सी एक संख्या आ सकती है। अब करें विषम संख्या आने की प्रयत्न, तो विषम संख्या देखिए, विषम संख्या कौन सी होगी, 1 3 और 5। तो क्या इनमें से भाई कुल कितने हैं 6 और विषम संख्या कितनी है 3। तो विषम संख्या की जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता किसकी, विषम को ऑड कह देते हैं। तो वो कितनी होगी 3/6 या 3 × 3 दूनी 6। तो कुल मिलाकर क्या होगी विषम की 1/2। विषम की कहे तब भी 1/2 और सम की कहे तब भी 1/2 और शायद अभाज्य की कहे तब भी 1/2। तो ये तीनों पार्ट एक ही 1/2 आते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 18 में हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की। इसका विकल्प जो है वो डी सभी।
अभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबार तो देखिए और इसमें पूछ रहा है कि ये बहुलक वर्ग बताइए। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या होगा? सबसे अधिक बारंबारता वाला। तो अधिक बारंबारता वाला पद होता है। तो अधिक बारंबारता किसकी आई है? 16। तो वो सॉरी 12, तो 12 के सामने ये हो जाता है, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 4 से 6, क्योंकि 4 से 6 की बारंबारता 12 सबसे अधिक। तो इसका जो आंसर है 4 से 6, वो आपका ए पार्ट ठीक है। और आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न की ओर। आज की जो विकल्प सेशन था, विकल्प के जो 20 क्वेश्चन नंबर के आते हैं, वो अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक सिक्के को उछालने पर शीशा नहीं पड़ता। एक सिक्के को उछालने के कुल प्रकार, कुल प्रकार या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब वो क्या है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए इस बात की, प्रायिकता। तो P का मतलब है प्रायिकता, या वो क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्ष आने की प्रायिकता है, सिक्के को उछालने में शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता। P ऑफ हेड देखिए कितना बार है, H कितनी बार है? 1 बार। टोटल कितनी है? 2 बार। प्रायिकता 1/2 हो गई। इसका जो विकल्प था वो आपका सी सही है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो हमारा कंपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था स्कूल गणित का, उसमें के हमने जो पार्ट ए में विकल्प आती है 20 नंबर के, वो हमने कल की वीडियो में 10% और आज की वीडियो में शेष 10% है वो करा दिए हैं। यानी 20 क्वेश्चन जो विकल्प वाले वो हमने फाइनल हल करा दिए हैं। शेष इसमें जो हमारी लिखित परीक्षा बची बी यानी पार्ट बी यानी दूसरे सेक्शन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज की वीडियो को ही विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।